नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बड़का बयान, महाराज की अगुवाई में लड़बो अवैया चुनाई, प्रदेश में बनी कांग्रेस के सरकार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू कहेन विधानसभा चुनाव में अभी बेरा है, इस संबंध में कुछ भी कहना हो ही जल्दबाजी, हाईकमान तय करते नेतृत्व। IBC 24 के कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, आपस में भिड़िन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता। लाइव कार्यक्रम में धक्का मुक्की, बीच कार्यक्रम में जमीन में लेटिन कांग्रेस प्रत्याशी विनय जायसवाल। निकाय चुनाव ले पहली भाजपा के बागी मनू पर कार्रवाई, बिलासपुर में 26, बलरामपुर में 9, कांकेर में 14 बागी प्रत्याशी मन करेगी निष्कासित। पार्टी के प्राथमिक सदस्यता ले 6 साल भर निष्कासन, पार्टी विरोधी गतिविधियों के बाद लेगी एक्शन। भानु प्रतापपुर में NIA के दबेश, 4 लोगन करेगी गिरफ्तार। कल मुच्छे उसेली और आमा बेड़ा में करेगी गिरफ्तारी। नक्सल मामला ले जुड़े है सबों के तार, पहली घलों के इलाका में NIA दे चुके हैं दबेश। छत्तीसगढ़ की DGP बनाए गए अरुण देव गौतम, गृह विभाग हा जारी करी आदेश। 1992 बैच के IPS थे अरुण देव, राज्य सरकार आदेश जारी करी। अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के 12वां DGP हुई। जय जोहार अपन दिक्कत IBC 24 में हुकमन संग रचना नितेश हमर बानी हमर गोट की शुरुआत करत हन। ये बेरा के सबले बड़े खबर के संग मा खबर अंबिकापुर ले सामने आए है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एक बड़का बयान दे है। अपन बयान में उमन कहे हवाए कि ये घाव नेतृत्व महाराज के हुई और महाराज के अगुवाई में अवैया चुनाई प्रदेश में हमन लड़बो। निश्चित रूप ले प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनी, जब भी नेतृत्व मिले है तो बस्तर और सरगुजा ले ही मिले। तो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के एक बड़का बयान सामने आए हैं, जेमा मन अंबिकापुर में एक चुनाई प्रचार बर गेरी ने आम सभा के दौरान बड़का बयान देते हुए ओमन महाराज की अगुवाई में चुनाई लड़े के बाद कही ने एक संगे यहू कही ने कि जोन होई से सरगुजा और बस्तर के नेतृत्व में होई से साथ रहीबो, महाराज की अगुवाई में चुनाई लड़बो और कांग्रेस ला जिताबो। अवैया बेरा में कांग्रेस के प्रदेश में सरकार बनी, ये कहना नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के। आपो मन सुनाओ। हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। तो आप मन सुने कि नेता प्रतिपक्ष का कुछ कहीं है। आप मतलब बता दें कि अब एक ऊपर लगातार सियासी माहौल गरमा चुके हैं। कौन तरह ले रिएक्शन सामने आते, काबर के नेता प्रतिपक्ष के बयान है और कांग्रेस पार्टी डहार ले ही जिन तरह ले रिएक्शन सामने आते वह आप मतलब सुनाथन हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। तो पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू के रिएक्शन सामने आए हैं, बहुत सुनाओ अपन। ये सारी चीज़ें हाई कमान के द्वारा तय होती है और हाई कमान का जैसा आदेश होता है वैसा हम लोग काम करते हैं। इस विषय में भी किस परिप्रेक्ष्य में और कहाँ किस तरह से उन्होंने क्या बात कही है, तो बिना उस बात को पूरी तरह जानकारी लिए बिना कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। तो यह आपन सुने हो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के ओमन का कही ने आप बता दें कि अब एक ऊपर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के भी रिएक्शन सामने आए। उकर के कहना है कि जनता के बाद अब कांग्रेस साहब भूपेश बघेल ला किनारा कर दे है। कांग्रेस साहब भूपेश बघेल ला ATM बनाए रही से अब यूज एंड थ्रो करेगे। कांग्रेस के DNA में ही भ्रष्टाचार है, कभी ये खत्म नहीं होगी। तो आप देखो कौन तरह ले महंत के बयान के बाद एक ऊपर अब रिएक्शन भी सामने आते हैं। हमारा आप यही सुनाएं कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कही ने एक ऊपर कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू के का बयान रही से यहू आपन सुने कि जकर मन के कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हुई, ये पार्टी हाईकमान ही नेतृत्व तय करते। लेकिन अब बीजेपी डहार ले भी रिएक्शन सामने आए। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के कहना है कि महंत के बयान ले कांग्रेस में गुटबाजी जिन्हें तेन स्पष्ट होते। सुनाओ आप। हमेशा जो कुछ भी हुआ है
सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। ये सारी चीज़ें हाई कमान के द्वारा तय होती है और हाई कमान का जैसा आदेश होता है वैसा हम लोग काम करते हैं। इस विषय में भी किस परिप्रेक्ष्य में और कहाँ किस तरह से उन्होंने क्या बात कही है, तो बिना उस बात को पूरी तरह जानकारी लिए बिना कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के 21वां बयान जिक्र बाद अब लगातार रिएक्शन सामने आते, ये मुद्दा में लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रही, लेकिन ये बेरा चिरमिरी ले एक बड़ी खबर आप बता दें। जी हां, IBC 24 के एक कार्यक्रम में कौन तरह ले बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं, ये तस्वीर घलो के आप दिखाबो। आपस में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता मन कौन तरह ले धक्का मुक्की के संग में झड़प करे है, ये तस्वीर आप देखो। लाइव कार्यक्रम के दौरान में धक्का मुक्की की यही तस्वीर निकल के सामने आए हैं। हंगामा कर एक दूसर ला बातचीत करे ले कौन तरह ले रोके है। सड़क में लेट के कांग्रेस प्रत्याशी विनय जायसवाल कौन तरह ले विरोध करें, यहू आपन तस्वीर देखा तो चिरमिरी के तस्वीर है। आपन बता दें कि चिरमिरी ले कांग्रेस के प्रत्याशी विनय जायसवाल कौन तरह ले ये जमीन में लेट गिरी ने, यहू तस्वीर आपन देखे हो। तस्वीर देखो, लाइव कार्यक्रम रही से IBC 24 के शहर सरकार जेकर बीच में हंगामा की स्थिति उपजी से शहर सरकार के माध्यम ले IBC 24 की टीम यहाँ पहुंचे रही से कि यहाँ आखिर काकर वादा में दम है, कौन दमदार है ये जाने बर, लेकिन यहाँ कौन तरह ले दम दोनों ही पार्टी के नेता मन दिखाई ने, ये तस्वीर आपन देखो। धक्का मुक्की की स्थिति लाइव कार्यक्रम के बेरा एक दूसर ले कौन तरह ले धक्का मुक्की करत, झड़प करत, विवाद करत तस्वीर आपन देखत हवा। कौन तरह ले चिरमिरी की तस्वीर सामने आए लाइव कार्यक्रम में, जो तरह ले बीजेपी और कांग्रेस के नेता मन आमने सामने आई ने, एक दूसर ला अपन बात रखन नहीं दी ने, एक दूसर के संग में विवाद की स्थिति करे ने, ये तस्वीर आपन के ठीक सामने है। जमीन में लेटे ये व्यक्ति जो आपन देखा तो ये पूर्व विधायक है चिरमिरी ले कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विनय जायसवाल, जो जमीन में लेट गए रही ने। बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने के ये तस्वीर आपन के आगू है, चिरमिरी के तस्वीर है। जी हां, IBC 24 के कार्यक्रम के बीच में दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसर ले विवाद करत नजर आई है, एक दूसर के संग में कौन तरह ले धक्का मुक्की करत नजर आई है। असल में कार्यक्रम के माध्यम ले IBC 24 यहाँ टीम पहुंचे रही से ये जाने की कोशिश करत रही से कि आखिर दोनों महापौर प्रत्याशी में कौन ज्यादा यहाँ दमदार है, लेकिन अपन दम कौन तरह ले दिखाई ने, एक बारे में पूरा डिटेल जानकारी के संग में हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ये बेरा चिरमिरी ले जुड़े थे। अभिषेक, लाइव कार्यक्रम रही से कौन दमदार है जाने के प्रयास करत रहे IBC 24 की टीम, हाँ, लेकिन यहाँ अलग ही तरह ले दोनों ही पार्टी के नेता मन दम दिखाई, ये मेरा क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो IBC 24 की टीम है अलग अलग निकाय क्षेत्रों में जाकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर चुनावी रण में जो उतरे नेता हैं वो किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और जो जनता है अपने प्रतिनिधि से किस तरह की उम्मीद लगा कर रखी है। IBC 24 की टीम आज चिरमिरी पहुंची थी। चिरमिरी के डोमन हिल में ने अपने यहाँ पर शहर सरकार कौन दमदार कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस आयोजन में जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने के साथ ही वाद विवाद की स्थिति खड़ी कर दी थी, वो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों के बीच में यह चर्चा का विषय है कि आखिर जो भाजपा और कांग्रेस के नेता हैं वो इस तरह की जो स्थिति बनाने के बाद वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। विवाद तब उठा जब IBC 24 की टीम का कार्यक्रम है वो चल रहा था, तो भाजपा की तरफ से निश्चित तौर में अभिषेक जो तरह ले विवाद की स्थिति उपजी रही से अब देखना हुई कि 11 फरवरी के जनता काकर ऊपर भरोसा जताते। जम्मू जानकारी पर अभिषेक आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर में कांग्रेस ऊपर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव निशाना साधत हुए निकाय चुनाव ऊपर हमला करे है। निकाय चुनाव में कांग्रेस नेता मन जिन तरह ले हेलीकॉप्टर में दौरा करे थे ऊपर ओपन तंज कसत है और कहीं है कि हवा में रही ता जमीन के बात तो मल्ला मालूम ही नहीं चल पाई, जमीन में यानी जनता के बात ओकर मन तक पहुंच ही नहीं पाई। भाजपा जमीन में यात्रा करे थे, जनता के नब्ज ला जाना थे, जमीन में जनता के संग में रहना ही कोनो भी पार्टी पर ठीक है। इति डिप्टी CM अरुण साव तको के तंज कसत हुए कहीं ने कि भ्रष्टाचार के पैसा है जो नव संसाधन के रूप में कांग्रेस उपयोग करे थे। 5 साल में जनता ला लूटे के काम कांग्रेस करे है, भ्रष्टाचार करे है, ओकरे पैसा ले अब हवाई यात्रा करके एक दरी फेर जनता ला लुभाए के प्रयास करे जाते हैं।
बहुत ज्यादा हवा में रहेंगे तो नीचे की बात कैसे पता चलेगी आपको? जनता क्या चाहती है? जनता अपने जनप्रतिनिधियों को अपने पास चाहती है, एक बात। दूसरा विषय, जब तक आप जमीन में नहीं रहेंगे जनता की भावनाओं के अनुरूप आप काम नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, जनता जनार्दन उस क्षेत्र विशेष के लिए उनके मन में क्या है ये आप हवा में रह के नहीं जान सकते, आपको जमीन में ही रह के। 5 साल पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कैसे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम हुआ और उस राशि का उपयोग कहां और कैसे इन्होंने किया है ये भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और आज भी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको पूछना चाहिए कि कैसे कहां से ये व्यवस्था हो रही है। तो निकाय चुनाव ले पहले सियासी बयानबाजी सलग जारी है। एक डहार जी हाँ बीजेपी हा कांग्रेस के हवाई यात्रा ऊपर सवाल करे से तो दूसरा डहार अब लगातार बयानबाजी हो जाते हैं। इति आप मतलब बता दें कि अरुण देव गौतम हा छत्तीसगढ़ के नवा डीजीपी बना दे गए हैं। उमन अशोक जुनेजा के स्थान लीन है जो काली ही रिटायर करे गए हैं। राज्य सरकार हा इस संबंध में आदेश जारी कर दे है। नवनियुक्त डीजीपी अरुण देव गौतम PHQ पहुंची है और पुराना डीजीपी अशोक जुनेजा ले उमन चार्ज ली है। आप बता दें कि अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के 12वां डीजीपी हवाएं। एक दरी फिर IBC 24 के खबर ऊपर आप बता दें कि मोहर लगे हैं। काली ही आप हम बता रहे हैं कि अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नवा डीजीपी हो सकते हैं। मूलतः उत्तर प्रदेश के रहिया IPS अरुण देव गौतम 1992 बैच के IPS अधिकारी है और छत्तीसगढ़ के 12वां डीजीपी के तौर में उमन पदला संभाले। अरुण देव गौतम ला छत्तीसगढ़ के नवा डीजीपी बनाए गए हैं। आप बता दें कि गृह विभाग एक आदेश जारी कर दे है जेकर प्रति अपन टीवी स्क्रीन में देखे हुए पहले ही IBC 24 काली ही ये खबर सामने ला चुकी रही से कि अरुण देव ही नवा डीजीपी बनाए जाए और खबर ऊपर अब एक तरह ले मोहर लगे है। 1992 बैच के IPS अधिकारी अरुण देव ला नवा डीजीपी बनाए गए हैं। IBC 24 के खबर ऊपर मोहर लगे है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे संग में जुड़े थे। तहसीन, IBC 24 काली ही ये खबर बताए रही से कि नवा डीजीपी के तौर में अरुण देव गौतम ही सामने आई और अब एक तरह ले खबर ऊपर मोहर लगे है और आज अरुण देव गौतम के नाम के आदेश जारी कर दे गए हैं। बिल्कुल, ये जिस तरीके से कल ही अरुण देव गौतम जी के नाम को लेके IBC 24 ने इस बात को पहले दिखाया था, उसके बाद जो है खबर पे मोहर लगी है और आज जो है जो अरुण देव गौतम है PHQ में उन्होंने जो पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा जी हैं उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने पुष्प देके उसका स्वागत किया और उसके बाद उन्होंने उनको चार्ज दिया है। और हालांकि ये जो कल बुधवार से विधिवत डीजीपी के रूप में कल से अरुण देव गौतम जो है वो डीजीपी काम शुरू करेंगे। यहाँ बता दें कि पुलिस मुख्यालय में पहुंचे और कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया है। इसमें निवृत्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा उन्हें मंत्रालय से लेकर आए थे और उन्होंने चार्ज दिया है। और यहाँ पे अगर बात करें तो डीजीपी जो अशोक जुनेजा थे उन्होंने यहाँ पे तमाम अधिकारियों से मुलाकात की और उन्होंने भावभीनी विदाई भी वहाँ पे दी गई है और उन्होंने इस बात को नक्सली क्षेत्र में कार्य जो 2024 में हुए हैं उसको उपलब्धियों माना है और नक्सलियों के खिलाफ एक्शन प्लान लगातार मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन का परिणाम अच्छे उन्होंने बताया गया है। और उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो पुलिस विभाग के अलावा उन्होंने बात कही है कि जो कह सकते हैं कि जो अनुशासन का होना एक बहुत जरूरी है और वक्त का पाबंद होना जरूरी है, यही उन्होंने सफलता का इसमें राज बताया है। और साथ ही अशोक जुनेजा ने से जब पूछा गया कि अगर कोई आपको नई जिम्मेदारी के रूप में किस रूप में देखेंगे तो उन्होंने हालांकि उस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इस बात को इतना कहा कि जो अगर कोई भी राज्य सरकार जो है वो अगर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन पूरा करेंगे। फिलहाल जो है उनको सभी अधिकारियों ने विदाई दी, वहाँ फोर्स तक आके उनकी गाड़ी से रवाना किया। उसके बाद जो है कल से बताया जा रहा है कि कल से जो निवृत्तमान जो डीजीपी है वो अपना कार्य अरुण देव गौतम कल से शुरू करेंगे। जी जी जी, जब जानकारी में धन्यवाद आपके तहसीन। चुनाव ले पहली लगातार सियासी बयानबाजी के दौर जारी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल हा नितिन नबीन ऊपर पलटवार करत हुए कही ने कि हिम्मत की बात है तो अपन दल के नेता ले पूछे। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन कह रहे हैं कि भूपेश बघेल मां हिम्मत नहीं है जिन चुनावी मैदान में आ जावे। तो
तो आपने ट्वीट घलो के देखा तो कौन तरह ले ये ट्वीट करेगी रही से और अब एकरे ऊपर भूपेश बघेल जवाब देते हुए का कुछ लिखे यहू हमारा आप बताएं कि नितिन नवीन भूपेश बघेल ऊपर तंज कैसे रही ने एक पोस्ट करके सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करके नितिन नवीन जिन तरह ले भूपेश बघेल में हिम्मत नहीं है ये बात कही रही ने। अब एकर ऊपर पूर्व सीएम भूपेश बघेल तको जवाब देते हुए बोले हैं कि हिम्मत की बात है तो अपन दल के नेता ले पूछें। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हार मान चुका है और केवल चेहरे छिपाने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी जो बड़े बड़े विषय बोलते थे, आज हिम्मत नहीं हुई कि विष्णु देव की सरकार के सामने चुनाव के मैदान पे आ पाए। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हार मान चुका है और केवल चेहरे छिपाने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी जो बड़े बड़े विषय बोलते थे, आज हिम्मत नहीं हुई कि विष्णु देव की सरकार के सामने चुनाव के मैदान पे आ पाए। और ये खबर के संग हमारे बानी हमारे गोठ में आज बरत के मुलद विदा जोहार।